टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्जुन महिमा को कॉल करता है और कहता है कि अब बताओ मेरी बीवी कहाँ है। जैसा जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया है, अब मुझे बता दो कि मेरी वाइफ कहाँ है। महिमा अर्जुन से कहती है कि रिलैक्स, बीवी भी मिल जाएगी, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर तुम हो उससे पीछे थोड़ा जाओ और वहाँ एक गोडाउन होगा जहाँ पर तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन सुनो, मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, किसी भी तरीके से तुम और तुम्हारी बीवी ये शहर छोड़कर यहाँ से चले जाओ और किसी के भी हाथ नहीं लगने चाहिए, या तो प्रिशा रुद्राक्ष के या फिर पुलिस के। क्योंकि अगर ऐसा हुआ और तुमने मेरे खिलाफ कभी भी मुंह खोलने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार तो सिर्फ तुम्हारी बीवी गई थी, अगली बार तुम और तुम्हारी बीवी दोनों एक दूसरे के साथ जाओगे। ये बात कहकर अर्जुन महिमा से कहता है कि नहीं नहीं, मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, बस तुम मेरा पीछा छोड़ो, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। महिमा रुद्र और प्रिशा के बारे में सोचते हुए बड़ा ही ईवल प्लान चलती है और कहती है अब देखो रुद्राक्ष, मैं क्या चाल चलने वाली हूँ। इस चाल चलने के बाद तुम मेरे साथ रहने के लिए इस तरह से बाउंड हो जाओगे कि तुम खुद चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छोड़ा पाओगे। और वो सीधा चेतना को कॉल करती है जो मीडिया पर्सन होती है। चेतना से कॉल करके वो कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरा और मेरे पति रुद्राक्ष खुराना का इंटरव्यू लो, जिस तरह तुमने लास्ट टाइम लिया था ना रुद्राक्ष और प्रिशा का, ठीक वैसा ही। यहाँ पर कहती है चेतना, वो सब तो ठीक है, मैं सोचती हूँ और कोशिश करूँगी इस बारे में कंफर्म करने की, लेकिन अच्छा प्रिशा और रुद्राक्ष के साथ हुआ क्या? वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दुनिया उन्हें रुद्र के नाम से जानती थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों इतने ज़्यादा अलग हो गए? यहाँ पर महिमा कहती है प्रिशा के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा, लेकिन उससे ये अश्योर कर लेती है कि तुम मेरा और रुद्राक्ष का इंटरव्यू लेने के लिए हमारे घर ज़रूर आना। ये कहकर कहती है दूसरी तरफ प्रिशा आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी होती है अपनी अम्मा के घर पर, जहाँ पर जीपीएस आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो, मुझे बताओ क्या परेशानी है। प्रिशा कहती है कि कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। तो पापा उसके कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम उदास क्यों हो और क्या है तुम्हारी इस परेशानी की वजह। वैसे तो मुझे वासु ने वहाँ पर जो कुछ हुआ है खुराना हाउस में सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हुआ क्या है। मीनवाइल प्रिशा के हाथ में एक डायरी लिखी होती है जहाँ पर गौतम का नाम लिखा होता है। वो गौतम शुक्ला का नाम देखकर सोचती है कि क्यों ना मैं इससे बात करूं तो मुझे कुछ मदद मिल जाए, लेकिन प्रिशा के पास ना नंबर होता है ना एड्रेस। वो इतने में सोच ही रही होती है, तभी जीपीएस कहता है कि सुनो, मुझे वसु ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ भी हो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है प्रिशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे ही सारा ट्रस्ट करता हूँ। ये बात सुनकर प्रिशा को जीपीएस पर विश्वास होता है कि वो उसकी बात को समझ पाएंगे और प्रिशा अपने अप्पा को सब कुछ बता देती है। और ये बात सुनकर महिमा के खिलाफ उसका अप्पा बोलता है कि मुझे पता है कि महिमा ऐसा कर सकती है, क्योंकि बचपन से ही वो थोड़ी स्वार्थी जैसी है, हमेशा अपने बारे में सोचती थी। लेकिन कन्ना, तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मुझे सच सच बता दे कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तू युवराज के साथ शादी करके यहाँ क्या कर रही है? क्योंकि मैं जानता हूँ रुद्राक्ष के साथ कुछ ऐसा गलत कर ही नहीं सकती, तो रुद्राक्ष से बहुत प्यार करती है और रुद्र भी तुझसे बहुत प्यार करता है। फिर प्रिशा हार कर सब कुछ बता देती है कि हाँ, हम सब नाटक कर रही हैं, रुद्राक्ष, युवराज और हम सब मिले हुए हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे हम महिमा अक्का को गलत प्रूव कर पाए। फिर प्रिशा जीपीएस को शुरू से सारी कहानी बताती है कि कैसे रुद्र ने अर्जुन से हेल्प मांगी थी और अर्जुन भी तैयार हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपने वादे से मुकर गया और प्रिशा को घर वालों के सामने झूठा बना दिया। और अब हमारे पास इस डायरी में सिर्फ गौतम का नाम है, जिसके हमारे पास और कोई डिटेल नहीं है। ये नाम सुनकर जीपीएस कहता है कि पूरा नाम क्या बताया तुमने? रुको, मैंने ये नाम सुना है शायद, मैं अपनी डायरी लेकर आता हूँ। जीपीएस अंदर से अपनी डायरी लाता है और वहाँ पर एक गौतम शुक्ला का नंबर और पूरा एड्रेस मेंशन होता है। प्रिशा कहती है कि क्यों ना मैं इसे कॉल करके कंफर्म करती हूँ, देखती हूँ कि क्या ये वही गौतम है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो उसका जीपीएस कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इसको कॉल करो, देखते हैं क्या है।
तभी महिमा दूसरी तरफ देख रही होगी कि रुद्राक्ष कब आएगा, और रुद्राक्ष जैसे ही अपने कमरे में एंटर होगा दौड़कर महिमा उसके गले लग जाती है और कहती है कि रुद्र, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि चेतना चाहती है वो हम दोनों का इंटरव्यू ले। तुम मुझे नेशनल टीवी पर वर्ल्ड वाइड ये इंट्रोड्यूस कर दो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और इसीलिए मैंने उसको मना भी नहीं किया। रुद्राक्ष ये सुनकर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं इस तरह का कोई भी इंटरव्यू नहीं दे सकता, लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि अगर मैंने इसको डायरेक्टली मना कर दिया तो ये बुरा मान जाएगी, वैसे भी इसको शायद शक हो चुका है। रुद्राक्ष कहता है मन ही मन में, मैं मना कर दूंगा तो इसको डेफिनेटली शक होगा और ये बहुत ही चालाक औरत है, इसीलिए वो ऊपर मन से कहता है कि ठीक है, तुम इंटरव्यू का सारा इंतज़ाम करो, मैं इंटरव्यू ज़रूर दूंगा तुम्हारे साथ। महिमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि प्रिशा, अब मैं देखती हूँ कि रुद्राक्ष को तुम मेरे जाल में फंसने से कैसे रोकती है, और रुद्राक्ष तुम तो किसी भी कीमत पे मुझे मेरे साथ रहने दोगे ही। तभी वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिशा गौतम को कॉल करती है और उसके पास के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या आप धोनी को जानते हैं। ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ जानता हूँ, लेकिन आप कौन। प्रिशा कहती है मैं उसकी बहन हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। साथ ही साथ वो जीपीएस का इंट्रोडक्शन देती है, जिसे सुनकर गौतम कहता है कि अरे वो तो बहुत ही रेप्यूटेटेड और बहुत ही अच्छे जज हैं। और यहाँ पर प्रिशा बताती है कि हाँ तो हम उन दोनों की ही बेटी हैं, लेकिन आपको सारी दुनिया में महिमा अक्का यानी कि उस धोनी की सच्चाई सबको बतानी होगी पुलिस के सामने। गौतम ये बात सुनकर तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं किसी भी कीमत पर उस औरत को सज़ा दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्रिशा कहती है कि ठीक है, तो आप मेरे घर पर मुझसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पर गौतम कहता है कि नहीं, मेरा बिजी बहुत स्केड्यूल है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं नेक्स्ट वीक आपसे आकर मिलता हूँ। प्रिशा कहती है कि नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, आप एक काम कीजिए, मुझे आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आपसे मिलने आती हूँ। ये कहकर प्रिशा फ़ोन रख देती है और वेट करती है उसके डिटेल का। रुद्राक्ष और महिमा सब तैयारी कर रहे होते हैं यहाँ पर इंटरव्यू की। तभी सारांश आता है और कहता है कि मैं भी इस इंटरव्यू में रहूँगा, मुझे भी डिज़ाइनर से कपड़े बनवाने हैं। लेकिन महिमा उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ये इंटरव्यू सिर्फ रुद्र और मेरा है, इसलिए तुम इसमें नहीं रह सकते। ये बात सुनकर बेचारा सारांश का दिल टूट जाता है और वो ऊपर की तरफ जाकर उदास बैठ जाता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि रुद्र को कॉल करके प्रिशा बताती है कि अप्पा को मैंने सब कुछ बता दिया है और वो हमारे साथ है, वो मुझ पे और मेरी बातों पर भरोसा करते हैं, और उन्होंने मुझे गौतम का नंबर भी दिया है और मैंने गौतम का पता लगा लिया है, हमें आज ही मुंबई जाना होगा। तभी वहाँ पर रुद्राक्ष का सर्वेंट आता है, वो कहता है कि सर, डिज़ाइनर आपका वेट कर रहा है और नीचे बुला रहा है। प्रिशा फ़ोन पर सुनती है और पूछती है डिज़ाइनर क्यों, क्या हुआ, सब क्या चल रहा है रुद्र। तभी रुद्राक्ष बताता है कि महिमा बहुत ही चालाक औरत है, उसने मुझे फंसाने का एक नया प्लान बनाया है और वो चाहती है कि मैं टीवी पर उसे अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करूं, और इसीलिए उसने इंटरव्यू प्लान किया है, बट मुझे मुंबई जाने के लिए वो नहीं रोक सकती। प्रिशा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मुंबई अकेले चले जाऊंगी, तुम ये सब इंटरव्यू के हैंडल करो। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ अरेंज करता हूँ। रुद्राक्ष सारांश के रूम में जाता है जहाँ पर वो बहुत ही उदास होता है। रुद्र कहता है कि चैम्प, तू इतना सैड क्यों हो रहा है, तू तो मेरा हीरो है ना, लेकिन चैम्प मुझे तेरी एक हेल्प की ज़रूरत है, तू मेरी हेल्प करेगा। रुद्र कहता है बिल्कुल, जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा। रुद्राक्ष कहता है कि मैं इंटरव्यू में नहीं रहूँगा और तुझे क्या करना है अब सुन। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रात का समय होगा और मुंबई जाने के लिए रुद्र प्रिशा एयरपोर्ट पर वेट कर रहे होंगे एक दूसरे का, जहाँ पर प्रिशा रुद्र का वेट करती है। रुद्राक्ष बहुत लेट आता है बचते बचाते, और ये दोनों गौतम शुक्ला के पास जाने के लिए एयरपोर्ट से रवाना हो जाते हैं। और वहाँ पर आपको समझ आएगा कि कैसे गौतम खुराना से मिलने के बाद प्रिशा अपने फ़ोन में वो सारा कुछ रिकॉर्ड करती है कि कैसे गौतम एक एक चीज़ बताता है, वो मेरी लाइफ में आई और उसने मुझे प्यार करने का नाटक किया, और फिर एक दिन हमने ड्रिंक कर ली और ड्रिंक के नेक्स्ट डे वो सब कुछ मेरा कैश गोल्ड लेकर के रफ़ा दफ़ा हो गई, और यही वो औरत है। उसकी फ़ोटो दिखा कर कि वो प्रिशा को बताएगा और कहेगा कि मैं इसे सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब आखिर ये फुटेज कैसे होगी महिमा के खिलाफ यूज़, ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में। काफ़ी एंटरटेनिंग।